दोस्तों ईपीएफओ ने यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जैसे ही पासबुक पोर्टल पर बदलाव किया, पूरा का पूरा ईपीएफओ ने पासबुक पोर्टल को बदल दिया है। तो जैसे ही बदलाव किया उसके बाद काफी सारे जो पीएफ अकाउंट होल्डर है उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे जाने, हम कैसे देखें, कैसे हम पता करें कि हमारे पीएफ अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर 21-22 का इंटरेस्ट का पैसा यानी कि ब्याज का पैसा आया है या फिर नहीं आया। अगर आया है तो कितना ब्याज का पैसा हमारे पीएफ अकाउंट में आया है। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका प्रदीप भाई है, आपको बताएगा और आपको दिखाएगा भी कि कैसे आप पता कर सकते हो, कैसे आप जान सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी कि हमने टेलीग्राम पर चैनल बना लिया है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि जब भी कोई नया अपडेट आता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर अपडेट प्रोवाइड कर देता हूं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, और आपको सर्च करना है ईपीएफ पासबुक। जब सर्च करेंगे तो ईपीएफओ का जो पासबुक का पोर्टल है यहाँ पर आ जाएगा, वो है passbook.epfindia.gov.in। इसको ओपन कर लेना है। अदरवाइज ईपीएफओ की वेबसाइट जब ओपन करेंगे, ईपीएफओ की जो वेबसाइट है वो है epfindia.gov.in। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एक ई पासबुक का, इस पर आपको क्लिक करना है तो पासबुक का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का जो यूएन नंबर है वो मेंशन करना है, यहाँ पर पासवर्ड मेंशन करना है, और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करके साइन इन कर लेना है। कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश का बटन है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल मेंशन कर दी। अब मैं कर लेता हूँ साइन इन, और यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका जितना भी पीएफ का बैलेंस है, टोटल पीएफ बैलेंस यहाँ पर दिखा देगा, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर। क्लियर। अब चलिए कैसे आप पता कर सकते हो पीएफ इंटरेस्ट का पैसा, पीएफ ब्याज का पैसा। तो यहां पर आपको पासबुक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो पासबुक का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर देखिए सेलेक्ट मेंबर आईडी, और यहां पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है वो यहां पर दिखा देगा। अब जिस भी पीएफ मेंबर आईडी का आपको पता करना है, सिंपल वो पीएफ मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है, और यहां पर दिखा देगा कि अभी तक जो भी पीएफ मेंबर आईडी आपने सेलेक्ट करी है उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, कितना ब्याज मिला है। तो इनको यहां पर देख सकते हो, अभी तक 48,490 रुपए इंटरेस्ट मिला है, अर्न किया है इन्होंने। ठीक है, तो यहां पर टोटल दिखा देगा। अब आपको देखना है, अभी करंट में मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ फाइनेंशियल ईयर 21-22 का इंटरेस्ट का पैसा दे रहा है 8.10 की दर से। तो आपके पीएफ अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कितना आया है, कहां से आप पता कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको जो है एक ऑप्शन देखने को मिलेगा 2021। तो यहां पर ये जो 2021 का जो ऑप्शन है, साल है 2021 ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपको नीचे की तरफ आना है, और यहां पर दिखा देगा, देख सकते हो इनका INT यानी कि इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31/3/2022 यानी कि 31 मार्च 2022 तक का इंटरेस्ट का पैसा यानी कि ब्याज का पैसा इनके पीएफ अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब कितना क्रेडिट हुआ, यहां पर देखिए जो कर्मचारी शेयर है यानी कि जो एम्प्लॉय जो शेयर है उस पर मिला इनको 11,651 रुपए, और जो एम्प्लॉयर शेयर का जो पैसा है यानी कि जो कंपनी जमा कराती है, जो नियोक्ता देता है, उस पैसे पर कितना मिला 3,703 रुपए। और ये जो पेंशन का जो पैसा रहता है, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट रहती है, इस पर किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट यानी कि ब्याज नहीं मिलता। ब्याज ओनली जो एम्प्लॉय शेयर यानी कि कर्मचारी शेयर की जो अमाउंट रहती है उस पर, और एम्प्लॉयर शेयर यानी कि जो कंपनी पैसा जमा कराती है, कंपनी जो कंट्रीब्यूशन देती है 3.67 ईपीएफ अकाउंट में, तो उस पर मिलता है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके पीएफ अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर 21-22 का इंटरेस्ट का पैसा जो है एम्प्लॉय शेयर पर कितना आया और एम्प्लॉयर शेयर पर कितना आया। अब ये जो एम्प्लॉय शेयर पर जो इंटरेस्ट का पैसा आया है वो यहाँ पर टोटल यहाँ पर ऐड हो जाता है, आपका जो पीएफ का बैलेंस रहता है उसमें ऐड होके टोटल यहाँ पर दिखा देगा।
और ऐसे ही जो कर्मचारी का जो पीएफ का पैसा रहता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो ऐड होके यहाँ पर जो है दिखा देता है टोटल। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए 21-22 का दे रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 2021 और 22 ईपीएफओ 21-22 का अभी करंट में दे रहा है। तो इस तरह से पता कर सकते हो। यहाँ पर अगर आया होगा तो यहाँ पर अमाउंट दिखा देगा, अगर नहीं आया होगा तो यहाँ पर NA दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2020 सेलेक्ट करता हूँ तो इनका फाइनेंशियल ईयर 20-21 का यहाँ पर देख सकते हो 2020 और यहाँ पर 2021 तक का। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का कितना इनका क्रेडिट हुआ यहाँ पर दिखा रहा है। एम्प्लॉय शेयर पर कितना और एम्प्लॉयर शेयर पर कितना। पेंशन का जो पैसा रहता है इस पर किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। और 2019 का देखना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का, देख सकते हो 2019-20 का यहाँ पर क्रेडिट हो गया। यहाँ पर दिखा रहा है इतना और इतना पेंशन पर नहीं मिलता। इस तरह से आप पता कर सकते हो कि करंट में जो ईपीएफओ इंटरेस्ट दे रहा है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, तो सिंपल यहाँ पर आपको क्या करना है 21 सेलेक्ट करना है 2021, और जैसे सेलेक्ट करेंगे 2021 तो यहाँ पर दिखा देगा इंटरेस्ट अपडेटेड 31/3/2022 यहाँ पर अमाउंट दिखा देगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी मार्च में ईपीएफओ की 233वीं सीबीटी की मीटिंग हुई थी और वहाँ पर डिसाइड हुआ था कि ईपीएफओ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 2022-23 का जो इंटरेस्ट का पैसा देगा, जो ब्याज देगा वो 8.15 की दर से देगा। तो यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्री जी हैं उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी थी। अब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का कहाँ पर शो होगा, आपको क्या करना है, अभी क्रेडिट करना शुरू नहीं किया है, जैसे ही क्रेडिट करना शुरू करेगा तो आपको क्या करना है 2022 का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा। अभी यहाँ पर देखिए इनका दिखा रहा है इंटरेस्ट डिटेल NA, क्योंकि अभी क्रेडिट करना शुरू नहीं किया है ईपीएफओ ने, अभी तो डिसाइड हुआ है। उसके बाद जो है प्रपोजल जाएगा वित्त मंत्रालय के पास, और जैसे वित्त मंत्रालय की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद ईपीएफओ सर्कुलर जारी करेगा, और सर्कुलर जब जारी कर देगा उसके बाद ईपीएफओ के जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो इंटरेस्ट का पैसा, इनकी ब्याज का पैसा क्रेडिट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर दिखा देगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 का इंटरेस्ट का पैसा जो कि डिसाइड हुआ है ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग में कि 8.15 की दर से देंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो। और अगर यहाँ पर 2021 आप सेलेक्ट करते हो और यहाँ पर दिखाता है इंटरेस्ट डिटेल NA, यहाँ पर 2021 में सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिखाता है इंटरेस्ट डिटेल NA, तो समझ लेना कि आपका अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। अगर आपका क्रेडिट हो गया होगा 21-22 फाइनेंशियल ईयर का तो इस तरह से आ जाएगा इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31/3/2022, और यहाँ पर अमाउंट दिखा देगा कितना आया। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो। मैंने आपको जो है कंप्लीट जानकारी दे दी, एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से समझा भी दिया। आपके मन में अब मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जो भी कमेंट रहे उसका आंसर देने की। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपका आया है या फिर नहीं आया, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी के साथ, अपना ख्याल रखेगा, बाय बाय, टेक केयर।